चलिए बच्चों, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल जब पढ़ रहे थे तो उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि सीरीज को जोड़ने का तरीके में हम लोग बोलते थे, याद है, आर एस बराबर, और पैरेलल के लिए ठीक है, ये होता था। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन देखना है। तो एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन पहले बोल देता हूं, नया वाले में से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो कहता है 1, 2 और 3 के कितने प्रतिरोध, 3। तो आप सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर 1, 3। तो नाम इसे कितने हैं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के कितने प्रतिरोध है हमारे पास, देखिए तो 3। किस क्रम में है, तो हमको क्या लिखना है, प्रतिरोधों के संयोजकता का पहला क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध क्या है, कौन सा प्रतिरोध हुआ, कुल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके बजाय एक निकालना हो तो याद है ना तरीका क्या है, आर एस बराबर 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो आप बताइए आर एस का मान कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत, तो हमने ए वाले का आंसर कर लिया। तो कोई पूछेगा ए वाले का आंसर क्या होगा, तुरंत बोलिएगा ए वाले का आर एस बराबर ठीक है। अब चलो सवाल है दूसरा में, कहता है ठीक है कि यदि प्रतिरोध का संयोजन किसके साथ हो, 12 वोल्ट की बैटरी, तो हम इसमें क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे भी तो 12 ही वोल्ट लगा होगा, ठीक। एक बात, इसकी वोल्टेज V1 होगी, बता चुके हैं ना, सबकी वोल्टेज अलग अलग होती है सीरीज में। और इसकी वोल्टेज क्या होगी, भी होगी। अच्छा, करंट कितना होगा, तो करंट का मान नहीं पता, तो यहां से निकाल ले करंट का मान। तो आप बताइए तो भी बराबर क्या होता है, तो आई बराबर क्या होगा, भी का मान बोलिए यहाँ पर कितना है, 12, और आर का मान यहाँ पर कितना है, 6। तो कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट इसमें बह रहा है। तो आपको तो मैं बता दूं, करंट सब में एक जैसा होता है। तो अगर इसके लिए 2 एम्पियर है तो इसके लिए भी आई होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी आई होगा। तो सबके लिए करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अब बताओ, कहता है आंतरिक प्रतिरोध अगर नगण्य है तो कहता है प्रत्येक प्रतिरोधक पर क्या निकालिए बउआ, वोल्टेज। मतलब हमको निकालना है V1 का मान। V बराबर आई आर, अच्छा अच्छा, उल्टा लिखा गया ना, V बराबर आई आर। तो आप बताइए, अब V2 बराबर I R2, V3 बराबर, क्योंकि आई तो सब में सेम रहता है। अब बताओ आई का मान 2, आ गया। तो 2 4 6 6 12 आ तो गया, ठीक। तो पहला वाला क्वेश्चन का हमारा बी वाला ऑप्शन, बी वाला भी क्या हो गया बउआ, बन गया, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए निकाला बउआ, सीरीज के लिए। अब आइए पैरेलल के लिए। तो तीसरा नंबर सवाल आप लोग नोट कर लेंगे, मैं आपको दूंगा वापस, लास्ट में ले आऊंगा। अब बउआ कौन सा सवाल, चौथा। चौथा नंबर देखो, चौथा में कहता है 2 4 5 कितने प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं। अच्छा, पार्श्व को अति समांतर बोलते हैं, ठीक है।
दो चार, चार है ना, दो चार पाँच। ठीक। अच्छा, अब कितना से जुड़ा हुआ है क्या कह रहा है? पार्श्व क्रम में है। कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो पहले कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। पैरेलल बोलेंगे तो बताइए आरपी बराबर क्या लिखेंगे? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/1/2। कितना हो जाएगा ये? नहीं, 5 नहीं, 10 ना होगा। पलट देंगे तो हम्म ठीक। अब बी में क्या कह रहा है? यदि उसकी वोल्टेज कितनी है? 20 वोल्ट। तो प्रत्येक पर क्या निकालिए बउआ? तो अगर इसकी वोल्टेज दे दी गई है, कितनी दी गई है? ठीक। तो आप बताइए I1 निकालना है। क्या निकालना है बुआ? इसमें जो गया उसे I1, इसमें जो गया उसे I2 और इसमें जो गया उसे I3। तो आप बताइए I1 बराबर क्या लिखेंगे? तो I1 बराबर लिखेंगे V बट्टे R। अच्छा, और I2 बराबर वोल्टेज तो सेम ही ना होता है सबका। अच्छा, I3 बराबर V बट्टे R3। अब बताइए वोल्टेज कितना दिया है क्वेश्चन में? 20। और बताओ प्रतिरोध कितना है? 2। ठीक है, तो इतना निकल गया एम्पियर। निकल गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए मतलब तीसरा और चौथा एनसीईआरटी बताइए इतना अच्छा अच्छा सवाल रखा हुआ है, उसको भी हटा दिया यहाँ से बताइए, है ना। तो खैर हम लोग अपने पुराने वाला ही फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब सवाल है, क्या ऐसे प्रश्नों को मिलाकर, आपको याद होगा एक तरह के प्रश्न हमने किए थे, आप ऐसे आप कर सकते हो, मैं हिंट्स कर रहा हूं। टाइप 1। तो इसको तो आराम से जोड़ सकते हैं, पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्या? और पैरेलल का तरीका क्या होता है? 1/R1 1/R2 और 1/R3। तो आप एक बात बताइए, कल मैंने बताया भी था, इससे पहले वो थ्योरी पढ़ा देते हैं। हाँ, कल मैंने पढ़ाया था श्रेणी के लिए। क्यों उल्टा लिखा गया? श्रेणी क्रम के लिए देखिएगा, याद होगा अगर दो के लिए बात करूंगा तो बताइए आर एस बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। अच्छा, उसके बाद अगर एक समान हो तब? तो आपको पता है ना आर एस बराबर क्या होगा? हम्म ठीक नहीं हो जाएगा? अच्छा, तो ये हमारा आर एस हो गया। अच्छा, चूंकि ये मल्टीप्लाई वाले रूप में है, तो मल्टीप्लाई हमेशा वैल्यू को बढ़ाता है और डिवाइड हमेशा घटाता है, तो इसको बोलेंगे ना न्यूनतम। तो क्या बोलेंगे? मिनिमम। मिनिमम को क्या बोलिएगा? न्यूनतम, क्योंकि ये सॉरी, अरे सॉरी, अरे सॉरी सॉरी, मैक्सिमम मतलब ये क्या करता है बुआ? बढ़ाता है। नेक्स्ट, अब है समांतर क्रम। तो अगर मान के चलिए मैं बात करता हूँ 1/2 के लिए, तो आरपी का मान क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? तो आरपी बराबर क्या लिखूंगा?
लिख सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मान के चलो मैं यहाँ n के लिए बात करूं, एक समान, तो आपको पता है एक समान को अगर आप जोड़िएगा 1/r को 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो पता है ना सीधे rp बराबर क्या होगा, नीचे r ऊपर n, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, नहीं हो जाएगा ये कैपेसिटर की तरह हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मान के चलो हम ये करें, क्या बोलते हैं उसको, भाग देता आर एस बट्टा आर पी, तो बताइए आर एस का मान एन आर और इसका तो क्या हो जाएगा एन एस का। अच्छा, पलट दूंगा तो आर पी बट्टा आर एस, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रहेंगे तो लोग बना लीजिएगा, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलरेडी पहले सब हो चुका है, बस एक बार खाली रिपीट मोड में आ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, इसको बोलते हैं मिनिमम, क्योंकि भाग दे रहे हैं ना, तो भाग को क्या बोलेंगे बउआ, ठीक है, मिनिमम मतलब न्यूनतम, ठीक। चलो अब सवाल देखो अगला तरह का, आपने देखा होगा एक टाइप का ऐसा सवाल होगा, टाइप एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार। अब देखो आर आर, बोलिए इसको लिख सकते हैं r/2, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो आप सपोज कीजिए हमारे पास ऐसा टाइप आता है मिक्स वाला, तो क्या हम लोग इसको बना सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, करेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 2r, अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, बोलना, तो क्या ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे हम लोगों से, हेलो हेलो हेलो, ऐसे वाले, पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने हैं, ठीक है। अब चलिए देखता हूं कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, अगर आए हुए हैं तो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम्म, हाँ पूछा हुआ है 8वां नंबर में, समांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है, विभवांतर नहीं बोले थे, और श्रेणी में कौन होता है, धारा। चलो क्वेश्चन देखता हूं, यहाँ देखो, देखो बउआ 37 नंबर को कितने समान प्रतिरोध है, पहले किस में जोड़ा गया है, मतलब आर एस ऊपर रहेगा और आर पी नीचे, और उसके बाद अधिकतम और न्यूनतम, इसको अधिकतम बोलते हैं, इसको न्यूनतम बोलते हैं, ठीक। अनुपात, तो बताओ तो आर एस बटा आर पी का मान क्या निकाले थे, एन स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ हमारा, ठीक है। हम्म 2025 क्या है, R1 R2 R3 किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम, तो श्रेणी क्रम में क्या एक जैसा होता है, विद्युत धारा,
तो इसमें से कौन सा समान होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में क्या समान होगा? तो कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होगा। ठीक है, चलो। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये 2018 में था, पूछा हुआ था 2 नंबर में। ठीक, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। 12 ओम के कितने प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, कौन से क्रम में, और ऐसे ऐसे इस प्रकार के कितने हैं, 3, किस में? तो बताइए कुल प्रतिरोध क्या होगा, मतलब प्रश्न को समझिए। 12 ओम के 4, हाँ, और ऐसा ऐसा क्या गो है, फिर से 3 गो। ठीक है, 12 12 ओम के क्या गो है ये, 4 गो, और ऐसे ऐसे कितना बार जुड़ा हुआ है, 3 बार। तो पहले 12 को, तो पहले ये समानांतर में है, तो याद है R/N, तो मतलब 12/3, 12/4, तो एक का मान कितना आएगा, 3। तो आप बताइए 3 3 का 3 गो, 9 आ गया हमारा 2 नंबर। ठीक है, बस इतना ही करना था। तो बताओ क्या ये भारी क्वेश्चन पूछा है क्या, खाली ध्यान लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला, हाँ, 2 प्रतिरोध है, किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, 16। यदि उन्हों को किस में जोड़ा जाए, तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो उनका अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा। तो सुनिएगा, आपको ये सॉल्व करना है कैसे, किस में जोड़ा है पहले, श्रेणी में कैसे जोड़ते हैं, ठीक, फिर किस में जोड़ रहा है ये, समानांतर। तो समानांतर का तरीका बताया था ना, R1 इंटू R2, बटा R1 प्लस R2 बराबर कितना, R1 R2 का मान कितना दिया हुआ है, 16। तो 16 इधर आ जाएगा, 16 तिहाई 48। तो आप बताइए, ये R1 इंटू R2 बराबर क्या आ गया अब हुआ, 48। अब एक तरफ यहाँ पे R1 है, और R2 का मान यहाँ से लिख सकते हो, देखो तो R2 बराबर, हम्म, आप बताइए द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। अब द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, R1 का मान निकाल करके, बस इसको सॉल्व करके मान निकाल लीजिए, हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर में पूछा हुआ था, 15 में था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार बना के आप लोग ट्राई करेंगे ऐसा। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या, समांतर क्रम तो बताइए दिए हैं। तो आप बस इतना ही था, तो आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल किस लेवल से क्वेश्चन को लेकर आता है। ठीक है, तो जितना बताए उतना बना लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, नंबरी में देखते हैं पूछा है कि नहीं पूछा है, नहीं है। तो चलो बच्चे लोग, आप लोगों को होमवर्क भी होगा इसमें, देख लीजिए, क्वेश्चन सब तो होबे करेगा। क्वेश्चन सब होगा ना, नहीं है क्वेश्चन, इतने हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है बच्चे लोग, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए, बुक तो होबे करेगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा लिख लीजिएगा। ठीक है।
नोट कर लीजिए।